बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एलाइड एंगल। ओके। ये हेडिंग देख करके डरना नहीं है कि अरे घर घर की कहानी क्या है, ये तो ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है ही नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। हम लोग ये जो एलाइड एंगल है इसे एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है या 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि कहाँ पे प्लस साइन कहाँ पे माइनस साइन लगाना है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली स्टूडेंट के अंदर आता है। तो यदि आपने कहानी को एक बार अच्छे से सुन लिया, इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, तो मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप आगे चल करके किसी भी वैल्यू का कोई भी साइन या कॉस का वैल्यू आप नहीं निकाल पाए। ठीक है ना। आई एम 100% श्योर कि आप किसी भी तरह का साइन का जो एलाइड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है घर घर की कहानी। तो ये कहानी सुनने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 10th वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा हमें वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे कि बात किया जाए तो यहाँ पे हमने एक टेबल बना रखा है। ये थीटा है 0 डिग्री 30 45 60 90। और यह है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस और टेन। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू सबको पता ही होता है। दैट इज 0, 1/2 एंड दैट शुड बी 1/√2, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। इसी को यदि आपने उल्टा लिख दे दिया तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 और 1/2 और ये 0 है ना। आपने सीखा होगा, इसको उल्टा कर देने से लिख सकते हैं ऐसे। फिर tan के लिए जस्ट साइन बाय कॉस करके भी आप लिख सकते हो। दैट इज 0 एंड दिस इज 1/√3, दिस इज 1 एंड दिस इज √3 एंड हियर नॉटिफाइड। तो ये तो अपने को याद ही रहता है, क्लास 10 से ही अपन सीखते हैं ये सब चीज़ें। और शॉर्ट ट्रिक्स भी होता है इसको लिखने का कि 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। सबसे पहले डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ओके। और यू कैन सिंपली टेक रूट। तो यदि आपने रूट ले लिया तो रूट लेते ही हमारे पास जो वैल्यू मिलता है ये साइन 0 का, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एंगल्स के मेजरमेंट का। पाई का वैल्यू अपने को पता ही है कि 180 डिग्री होता है। पाई/2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यदि मैंने इसे 0 डिग्री माना तो दैट एंगल शुड बी कितना पाई/2। दैट एंगल शुड बी कितना पाई। ये वाला कितना हो जाएगा, फिर से पाई में पाई/2 ऐड कर दीजिए तो सिंपली विल गेट कितना 3 पाई/2। अगेन इफ यू विल ऐड पाई/2 सो यू विल गेट कितना 2 पाई। दिस एंगल शुड बी कितना 5 पाई/2। दिस एंगल शुड बी कितना 5 पाई/2 में पाई/2 ऐड कर दीजिए सो यू विल गेट 3 पाई। 3 पाई में पाई/2 ऐड कर दीजिए 7 पाई/2। 7 पाई/2 प्लस पाई/2 दैट इज कमिंग कितना 4 पाई। 4 पाई प्लस पाई/2 दैट मीन्स कितना 9 पाई/2। एंड दिस इज 9 पाई/2 में पाई/2 ऐड कर दीजिए सो दिस इज 5 पाई। and it will be again 11 pi by 2 and this should be how much 6 pi। तो हमारा बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या है, ये मैंने क्यों लिखवाया, जस्ट कि हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। करेक्ट। दैट मीन्स वी कैन सिंपली से कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई वी कैन राइट 2 एंड पाई। सही बात है ना। तो यदि मैं इधर वाला देख लूं निगेटिव एक्स एक्सिस में तो दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाला जो एंगल होगा वो कहाँ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाला एंगल किधर हो जाता है, निगेटिव एक्स एक्सिस में। इवन मल्टीपल ऑफ पाई किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वाला एंगल किधर, निगेटिव एक्स एक्सिस में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कि 100 पाई किधर होगा तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 153 पाई किधर होगा तो योर आंसर शुड बी निगेटिव एक्स एक्सिस। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस उस पे।
तो ये आप यदि ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे, 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच रहा होगा 1। सो दैट मीन्स वी कैन सिंपली राइट 4n+1 π/2। ठीक है। और इसमें यदि आपने 4 से डिवाइड करेंगे तो इन दैट केस रिमाइंडर ऑलवेज बच जाएगा 3। तो वी कैन सिंपली से कि 4n-1 π/2 के फॉर्म में। ये भी जितने भी नंबर्स है दैट इज 4n-1 π/2 के फॉर्म में। याद करना भी बहुत आसान, +1 मीन्स ऊपर और -1 मीन्स नीचे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि 13 π/2 किधर होगा, तो 13 को आप 4 से डिवाइड करिए, आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, 4 3 = 12, तो रिमाइंडर बच गया 1। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वर्टिकल वाली जो लाइन है वहाँ पे। ठीक है। तो इतना तक तो अपने को क्लियर हो चुका है। ओके, यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। ओके, तो आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के लाइन है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड नेक्स्ट वन इज वर्टिकल लाइन। तो हमने क्या किया, हमने इस लाइन का नाम दे रखा है, ये जो अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट इज नॉन आज स्लीपिंग लाइन। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों ऐसे नाम दे रखा है। ठीक है ना। वर्टिकल जो लाइन है दैट इज नॉन आज चेंजिंग लाइन। ये थोड़ा दिमाग में रख लेना है कि हॉरिजॉन्टल अपन सोते भी हॉरिजॉन्टल सोते हैं। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग लाइन और वर्टिकल मीन्स क्या, चेंजिंग लाइन। ओके, अब हम लोग एक और चीज कहानी स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कहानी है। ओके, ये कहानी है एक ओल्ड फादर की, जिसके पास यदि देखा जाए तो तीन बेटे होते हैं। एक का नाम होता है साइन, फर्स्ट जो बेटा है साइन, दूसरा जो बेटा है दैट इज कॉस, और तीसरे बेटे का नाम क्या, टैन। तीन बेटे होते हैं, साइन कॉस टैन। और वो फादर मतलब सब आदमी मिलजुल करके एक घर में रहते हैं। फिर क्या हो जाता है, कुछ दिन के बाद उनके मैरिज हो जाते हैं। तो आफ्टर मैरिज सबको एक एक घर चाहिए। ठीक है ना। तो वो जो फादर है वो बेसिकली टोटल 4 घर बनाते हैं, जिसमें ये जो घर का नंबर है दैट इज 1, रूम नंबर 1 बोल सकते हैं अपन, एंड दैट शुड बी सेकेंड, एंड ये है रूम नंबर 3 एंड दैट शुड बी फोर्थ। जिसे अपन मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो क्वाड्रेंट 1, 2 एंड सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब क्या होता है, अब घर का हो जाता है बंटवारा। क्यों, क्योंकि मैरिज होने के बाद ऑब्वियस सी बात है सभी को एक एक घर चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाला है उसमें उसके जो पापा है वो बोलते हैं कि कोई भी आके रह जाओ, कोई हमें दिक्कत नहीं है, मतलब सभी के सभी इसमें रह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड वाला जो है घर, वो सबसे जो बड़ा बेटा है साइन, वो बोलता है कि मुझे दे दो। ठीक है। सबसे पहले वो साइन अपना घर ले लेता है। सबसे छोटा जो बेटा है वो है टैन, और बीच वाला बेटा कौन है, कॉस। तो फिर ये जो फोर्थ वाला घर देख रहे हैं आप दैट इज नोन एज कॉस। ओके, कॉस के लिए और फिर एक ही घर बच जाता है। तो वो बोला कि टैन हमें भाई अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप हमें देख दीजिए। ठीक है। तो इस कहानी में यदि देखेंगे तो तीन बेटे हैं, तो सेकंड वाला घर, सेकंड क्वाड्रेंट किसके लिए है, साइन के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट इज फॉर टैन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज फॉर कॉस। इतना याद रहेगा। ठीक है। इसके लिए बाय द वे हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाया है, बुक्स में ऐसे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे, ऑल सिल्वर टी कप्स, ओके, कास्ट और ऐसे कुछ करके हमने एक मूवी से बेसिकली देख करके हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है जिसका नाम है आजा सनम आ, तेरी कसम। ठीक है ना। आजा सनम तेरी कसम, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल। आजा मीन्स ए फॉर ऑल, सनम मीन्स साइन, साइन सनम हो गया, तेरी मीन्स टैन, एंड कसम कॉस। ठीक है। तो आजा सनम तेरी कसम मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन, और फोर्थ में कॉस। ठीक है। ये याद रहेगा। साइन का उल्टा भी पॉजिटिव रहेगा, टैन का उल्टा कॉट होता है वो भी पॉजिटिव, एंड कॉस का उल्टा सेकेंड ये भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है।
अब क्या होता है, अब ये अपने को एक चीज याद रखना है कि घर का हो गया बंटवारा, चार घर अलग अलग मिल गए। यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक एक गार्ड आ जाता है चारों घर के बगल में, एक एक आ गया गार्ड। तो डायग्राम पे नहीं जाना है, जस्ट मैंने सिंपल सा बना दिया। एक एक गार्ड आ गया, सिक्योरिटी गार्ड। ओके। तो इसमें दो तरह के गार्ड है। एक तो आप हॉरिजॉन्टल वाला लाइन देख रहे हो, ये दैट इज नॉन आज स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन मैंने नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो गार्ड है ना, वो हर हमेशा सोते रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कौन यहाँ से यहाँ गया, कौन यहाँ से यहाँ आया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा जो ये जो गार्ड है, दैट इज एक्टिव। वर्टिकल है, वो सो नहीं सकता है, ठीक है। दैट विल बी चेंज, वो चेंज कर देता है, चेंजिंग लाइन। बेसिकली मैंने इसलिए बोला, किस में चेंज कर देता है, यदि साइन है तो साइन को चेंज कर देगा किस में, साइन को चेंज कर देता है बेसिकली कॉस में। और कॉस को ऑब्वियस सी बात है किस में चेंज कर देगा, साइन में। मैं ऐसे लिख देता हूँ। टैन है तो टैन को किस में चेंज कर देगा, कॉट में, कॉट को टैन में। कॉसेक है तो कॉसेक को किस में चेंज कर देगा, सीकेंट में। ठीक है, ये अपने को याद हो जाना चाहिए। ओके। अब इससे हमें कैसे आंसर्स निकालने में कैसे हमें हेल्प मिलने वाला है, इस चीज़ के बारे में ध्यान से देखेंगे। तो कहानी में अभी क्या था कि हमारे पास चार घर है। पहला घर ऑल, दूसरा घर साइन और उसकी जो वाइफ है दैट इज कॉसेक। तीसरा घर किसके लिए, टैन और उसकी वाइफ कौन, कॉट। चौथा घर किसके लिए है, कॉस और उसकी वाइफ सीकेंट। ठीक है। चार गार्ड है। ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो गार्ड है वो बिल्कुल सोने वाला गार्ड है। वर्टिकल लाइन पे जो गार्ड है दैट विल बी एक्टिव गार्ड, वो चेंज कर देता है। ओके। अब कैसे क्वेश्चंस हमें करना है ये ध्यान से देखना। हमने ये बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, दैट मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और निगेटिव एक्स एक्सिस में है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो 4n+1 पाई/2 थीटा एंगल बनाता है, और निगेटिव में है तो 4n-1 पाई/2 बना देता है। इतना अपने को याद होना है। ओके। अब बात करते हैं हम लोग कि इससे हमें फायदा कैसे मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमें ये वाला एंगल का आंसर निकालना है कि साइन पाई/2 माइनस थीटा है, तो कैसे आंसर होगा। तो सबसे पहले आप साइन से पूछिए, ये जो साइन है उससे आप पूछो, ठीक है, कि क्या लेके आए हो। तो वो बताएगा कि पाई/2 माइनस थीटा लेके आया हो। तो पाई/2 मतलब दिमाग में सीधा फिट हो जाना चाहिए कि पाई/2 मतलब वर्टिकल लाइन, पाई/2 माइनस थीटा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सभी के लिए होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सब खुश है। ओके। तो सबसे पहले आप साइन लगा दो कि पॉजिटिव। ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या लेके आए हो। ये लिख भी देता हूं कि क्या लेके आए हो, ठीक है ना, आए हो। हिंदी में नहीं जाना है, बस ये याद रहना है, क्या लेके आए। दूसरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि किस गार्ड से मिल के आए हो, कि आप किस गार्ड से मिल के आए हो। जब आप लेके आ रहे थे सामान वामान जो भी, तो किस गार्ड से, अपन मेहमान से पूछते हैं क्या लेके आए हो भाई, उसी हिसाब से हम लोग उनका खातिरदारी करते हैं, है ना। तो फिर बोलेगा कि मैं तो भाई पाई/2 मतलब ये वाला है वर्टिकल, वर्टिकल चेंजिंग वाले लाइन गार्ड से मिल के आया हूँ। तो साइन को चेंज कर देगा वो किस में, कॉस में। कितना आसान है। इस तरह से कॉस पाई/2 माइनस थीटा की यदि मैं बात करूं तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और ये प्लस, पहले साइन का बहुत ध्यान देना है, दैट शुड बी प्लस। और कॉस को चेंज कर देगा किस में, साइन में, साइन थीटा। टैन पाई/2 माइनस थीटा की यदि मैं बात कर लूँ तो पाई/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिमाग में फिट कर लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी के लिए होता है, दैट शुड बी पॉजिटिव। पाई/2 माइनस थीटा दैट विल बी, टैन को चेंज कर देगा किस में, कॉट थीटा में। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, कॉट थीटा। सीकेंड पाई/2 माइनस थीटा है, सीकेंड पाई/2 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस में। अब बात करते हैं पाई/2 प्लस थीटा रहेगा तब क्या हो सकता है। यदि मैं पाई/2 प्लस थीटा के बारे में बात कर लूं तो पाई/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा,
तो इट इज़ वेरी 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 सिंपल थिंग कि पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। साइन से पूछे कि क्या साइन सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड जो रूम है क्या आपके लिए है, तो बोलेगा यस, तो यू कैन सिंपली पुट पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा फिर वो चेंज कर देगा, दैट इज कॉस थीटा में। इस तरह से कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या ये कॉस के लिए था? नहीं, चेंजिंग लाइन से क्रॉस किया है, दैट इज साइन थीटा। टैन पाई बाई टू प्लस थीटा, क्या ये टैन के लिए है? तो आंसर है नहीं, तो टैन को चेंज कर दीजिए किस में, कॉट में। थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, ऐसे ही मैं एग्जाम्पल ले लूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि फॉर एग्जाम्पल थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, तो थ्री पाई बाई टू तो ये वाला एंगल हो गया। इसमें यदि आपने कुछ ऐड किया तो इट इज कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या वो साइन का घर है? तो आंसर है नहीं। तो यदि ये साइन का घर नहीं है तो नेगेटिव पुट कर दीजिए। चेंजिंग लाइन से होकर के गुजर रहा है, यस, तो साइन को चेंज कर दीजिए किस में, कॉस में। कितना आसान होता है यार, मतलब कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा यदि करेंगे तो क्या वो कॉस का घर था थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा? तो आंसर है यस, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। tan थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा है, ये कोऑर्डिनेट क्या tan के लिए बना है क्या? आंसर है नहीं, ये tan का घर तो है ही नहीं, तो पुट कर देंगे माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना। एक मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, ये कॉस का ही घर था तो यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। साइन टू पाई बाई माइनस थीटा यदि करेंगे तो टू पाई माइनस थीटा, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या ये साइन का घर है? नहीं, तो माइनस किस लाइन को, स्लीपिंग लाइन, गार्ड सो रहा है मस्त में, तो माइनस साइन थीटा लिख देना। इस तरह से कॉस टू पाई माइनस थीटा यदि करेंगे तो कॉस टू पाई माइनस थीटा मतलब ये कॉस का घर है, यस, सो यू कैन सिंपली राइट प्लस कॉस थीटा। हंड्रेड पाई प्लस थीटा, ऐसे ही यदि आपसे कोई पूछे हंड्रेड पाई, तो हंड्रेड पाई तो यही आएगा, अभी अभी हमने याद किया है। तो हंड्रेड पाई प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो फर्स्ट में प्लस, ये साइन चेंज नहीं होगा इसमें, इट शुड बी साइन थीटा। हंड्रेड एंड वन पाई प्लस थीटा की यदि मैं बात कर लूँ भाई, तो क्या होगा, हंड्रेड एंड वन पाई प्लस थीटा, दैट मीन्स ये यहाँ आएगा। इसमें यदि आपने कुछ भी ऐड किया तो इट इज कमिंग इन किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या वो थर्ड क्वाड्रेंट टैन का घर है? यस। क्या चेंज होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो स्लीपिंग लाइन से होकर के गुजर रहा है, सो आंसर शुड बी टैन थीटा। करेक्ट। अब कुछ जैसे मैं वैल्यू निकाल करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे साइन टू टू फाइव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 180 प्लस 45 मुझे पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट साइन का घर नहीं होता है, तो साइन 45 लिख सकते हैं, माइनस वन बाय रूट। टैन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं अपन, सेकेंड क्वाड्रेंट टैन का घर नहीं है तो माइनस कॉट 45 लिख सकते हैं, दैट इज माइनस का वन। 210 डिग्री है तो टैन ऑफ 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो 180 प्लस 30 मीन्स किस क्वाड्रेंट में, बताओ 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 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो माइनस क्या चेंजिंग वाले लाइन होगा क्या? नहीं, टैन 30 डिग्री, दैट इज माइनस वन बाय रूट थ्री। कॉस थ्री 30 डिग्री का वैल्यू जैसे मुझे निकालना है तो कॉस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, दैट मीन्स कॉस का 30 डिग्री रूट थ्री बाय टू। ऐसे ही साइन फोर पाई बाय थ्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय थ्री। पाई प्लस पाई बाय थ्री मीन्स कितना लिख सकते हैं अपन, यदि मुझे लिखना हो पाई प्लस पाई बाय थ्री, तो पाई मीन्स पाई प्लस पाई बाय थ्री, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, चेंज नहीं होगा कुछ भी, तो माइनस का रूट थ्री बाय टू। कॉस फाइव पाई बाय थ्री का वैल्यू जैसे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। ओके, टू पाई माइनस पाई बाई थ्री मीन्स किस क्वाड्रेंट में, टू पाई माइनस पाई बाई थ्री मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या कॉस का घर है? यस, कॉस का घर है, तो कॉस ऑफ पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। कॉस पाई बाई थ्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताइए, ठीक है, कि कितना होना चाहिए। और कहीं कहीं आपने ये भी फॉर्मूला देखा होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा और टैन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है ना।
तो माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं ऐसे कुछ, तो दैट इज नोन एज माइनस थीटा। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जनरली थीटा को क्या माना जाता है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में क्या माना जाता है, निगेटिव। ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इट शुड बी माइनस साइन थीटा, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो क्वाड्रेंट है वो साइन के लिए है ही नहीं, ये घर साइन के लिए है ही नहीं। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, माइनस का टैन थीटा। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछ लूँ कि कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो योर आंसर शुड बी कितना, माइनस का कॉट थीटा। सेकेंड ऑफ माइनस थीटा यदि मैं आपसे पूछ लूँ, तो व्हाट्स योर आंसर, दैट शुड बी एक्चुअली सेकेंड थीटा। और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा यदि मैं पूछ लूँ, तो दैट विल बी कितना, माइनस का कॉसेक थीटा। तो आई होप कि आज के बाद ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और कभी यदि आपको लग रहा हो कि आप भूल रहे हो, तो एक बार ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। बट आई एम 100% श्योर कि ये काम करने के बाद आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल ही नहीं पाओगे। ओके। सो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।